अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे डेंजरस है। तुम जो खाना चाहते हो, जो कपड़े पहनते हो, जिसे फॉलो करते हो, जिसे भगवान मानते हो या जिसे दुश्मन समझते हो, ये सब तुमने खुद चूज नहीं किया, तुम्हें सिखाया गया है। और इस प्रोसेस का नाम है ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग कोई मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर रोज हो रही है। तुम्हारे फोन स्क्रीन के पीछे, न्यूज के हेडलाइंस में, स्कूल के सिलेबस में, रिलीजन के नाम पे और सबसे ज्यादा तुम्हारे डर के थ्रू। आज इस वीडियो में तुम्हें सिखाया नहीं जाएगा, आज तुम्हें अनलर्न कराया जाएगा। पार्ट 1, ब्रेन वॉशिंग क्या होती है। ब्रेन वॉशिंग का मतलब होता है किसी इंसान के दिमाग से अपना सोचना छीन लेना और उसकी जगह दूसरों के विचार डाल देना। ये जबरदस्ती से नहीं होती, ये स्लो पॉइजन की तरह होती है। रोज थोड़ा, और एक दिन तुम रियलाइज करते हो, मैं यही मानता हूं क्योंकि सब यही मानते हैं। सबसे पहली ब्रेन वॉशिंग, बचपन। जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक था। ना धर्म था, ना जात थी, ना सही गलत। फिर शुरू हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सही है, ये गलत है, इससे डरो, इससे पूछो। तुमने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन सिखाया ही नहीं गया। स्कूल का सिस्टम फैक्ट्री ऑफ ओबीडियंट माइंड्स। स्कूल का काम नॉलेज देना नहीं होता, स्कूल का काम होता है ओबीडियंट बनाना, क्वेश्चन कम करना, अथॉरिटी मानना। जो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन करे, बैड स्टूडेंट। जो चुपचाप मान ले, गुड स्टूडेंट। और यहीं से ब्रेन वॉशिंग ऑफिशियली स्टार्ट होती है। रेपिटेशन इक्वल्स ट्रूथ। जो बात बार बार सुनी जाती है वो सच लगने लगती है, चाहे वो झूठ हो। इसलिए एड्स रिपीट होते हैं, स्लोगन्स रिपीट होते हैं, नैरेटिव्स रिपीट होते हैं। दिमाग बोलता है, अगर सब बोल रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। यहीं तुम हार जाते हो। सेक्शन 1, मीडिया तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करता, मीडिया तुम्हें फॉर्म करता है। ध्यान से सुनो, मीडिया का काम तुम्हें सच दिखाना नहीं होता, मीडिया का काम होता है तुम्हें यह डिसाइड करने से रोकना कि सच क्या है। तुम सोचते हो मैं न्यूज़ देख रहा हूं, मतलब मैं अवेयर हूं। सच ये है, तुम प्रोग्राम हो रहे हो। मीडिया तुम्हारे दिमाग में आंसर नहीं देता, मीडिया तुम्हारे दिमाग में सवाल ही चूज करता है। और जब सवाल ही कंट्रोल में हो तो आंसर अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। सेक्शन 2, हेडलाइंस का खेल। कभी ध्यान दिया, एक ही घटना पर 10 अलग हेडलाइंस। देश खतरे में है, सरकार बचाव में, लोग गुस्से में, सिस्टम फेल। सच हेडलाइन में नहीं होता, सच होता है तुम्हारी फीलिंग में। हेडलाइन का गोल तुम्हें गुस्सा दिलाना, तुम्हें डराना, तुम्हें किसी साइड खड़ा करना, क्योंकि इमोशन में सोच बंद हो जाती है। सेक्शन 3, फियर सबसे पावरफुल वेपन। दिमाग का एक रूल समझो, जब इंसान डरता है वो लॉजिक नहीं, अथॉरिटी मानता है। इसलिए मीडिया बार बार दिखाता है क्राइम, वॉर, कोलैप्स, डेंजर, क्राइसिस। तुम्हें लगता है दुनिया अनसेफ है, और जब दुनिया अनसेफ लगती है तुम अपनी फ्रीडम खुद सरेंडर कर देते हो। सेक्शन 4, रेपिटेशन का हिप्नोसिस। जो चीज रोज दिखे वो नॉर्मल लगने लगती है, चाहे वो वायलेंस हो, करप्शन हो, झूठ हो, इमोरालिटी हो। मीडिया का काम होता है इसको इतना दिखाओ कि लोग सवाल करना छोड़ दें, और जब सवाल बंद तो ब्रेन वॉशिंग कंप्लीट। सेक्शन 5, सोशल मीडिया साइलेंट ब्रेन वॉश मशीन। ये सबसे डेंजरस है। तुम सोचते हो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, नहीं, तुम स्कैन हो रहे हो। तुम क्या देखते हो, कितनी देर देखते हो, किस पे रुको, किस पे रिएक्ट करो। एल्गोरिदम तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता है, और फिर तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हारे बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करे। इसे कहते हैं एको चैम्बर। तुम सिर्फ वही सुनते हो जो तुम पहले से मानना चाहते हो। सेक्शन 6, लाइक्स इक्वल्स वैलिडेशन ब्रेन वॉश। जब तुम्हें लाइक मिलता है तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। दिमाग सीख लेता है कि जो चीज लाइक लाती है वही सही है। फिर तुम सच नहीं बोलते, तुम पॉपुलर बोलते हो, और धीरे धीरे रियल पर्सनैलिटी मर जाती है, ऑनलाइन पर्सनैलिटी जीतती है। यह भी ब्रेन वॉशिंग है। सेक्शन 7, इन्फ्लुएंसर्स न्यू एज प्रीचर्स। पहले गुरु थे, फिर लीडर्स आए, अब इन्फ्लुएंसर्स हैं। डिफरेंस? गुरु बोलता था सोचो, इन्फ्लुएंसर बोलता है फॉलो करो, और लोग फॉलो करते हैं लाइफस्टाइल, ओपिनियन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, बिना सोचे। सेक्शन 8, डिवीजन स्ट्रैटेजी। मीडिया कभी यूनिटी नहीं सिखाता, क्योंकि यूनाइटेड लोग कंट्रोल नहीं होते।
इसलिए रिलीजन वर्सेस रिलीजन, रिच वर्सेस पुअर, मेन वर्सेस वुमेन, लेफ्ट वर्सेस राइट, जब लोग लड़ते हैं पावर ऊपर वाले एंजॉय करते हैं। सेक्शन 9, फेक डिबेट्स, रियल कंट्रोल। टीवी डिबेट्स देखो, शोर है, गुस्सा है, ड्रामा है, पर सोल्यूशन जीरो, क्योंकि डिबेट का गोल प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, अटेंशन खींचना होता है, और जब तुम अटेंशन देते हो तुम पावर देते हो। सेक्शन 10, तुम कैसे फंसे जाते हो। सच सुनो, मीडिया पे तुम ट्रस्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इतना बड़ा चैनल झूठ कैसे बोलेगा, पर हिस्ट्री उठाओ, सबसे बड़े झूठ सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से ही बोले गए हैं। सेक्शन 11, साइंस दैट यू आर मीडिया ब्रेन वॉश्ड। अगर तुम बिना वेरीफाई गुस्सा हो जाते हो, सिर्फ एक साइड सुनते हो, दूसरी सोच को एनिमी समझते हो, क्वेश्चन करने वालों को पागल कहते हो, तो रुक जाओ, तुम सोच नहीं रहे, तुम रिएक्ट कर रहे हो। सेक्शन 12, पॉज मोमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर वीडियो। 3-4 सेकंड साइलेंस। अपने आप से एक सवाल पूछो, जो मैं मानता हूं, क्या मैंने खुद सोचा है या किसी ने मुझे सोचना सिखाया है? इस सवाल का जवाब डेंजरस है। पार्ट 3, रिलीजन, गॉड और मॉरल ब्रेन वॉशिंग। सेक्शन 1, सबसे गहरी ब्रेन वॉशिंग। मीडिया तुम्हें कंफ्यूज करता है, सोसाइटी तुम्हें शेप करती है, लेकिन रिलीजन तुम्हें आइडेंटिटी देता है, और जब आइडेंटिटी कंट्रोल हो जाए तो इंसान खुद को भी क्वेश्चन नहीं करता। इसलिए रिलीजन की ब्रेन वॉशिंग सबसे गहरी और सबसे डेंजरस होती है। सेक्शन 2, तुमने धर्म कब चूज किया। एक सिंपल सवाल, तुम जिस धर्म को मानता हो, क्या वो तुमने चूज किया या तुम्हें पैदा होते ही दे दिया गया। सच ये है, तुम पैदा हुए, नाम मिला, नाम के साथ धर्म मिला, धर्म के साथ रूल्स मिले, रूल्स के साथ फेयर मिला, और तुमने कभी साइन नहीं किया। सेक्शन 3, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। बच्चा सवाल करता है, भगवान कहां रहता है। जवाब मिलता है, सवाल मत कर। यहीं से लर्निंग बंद होती है और बिलीफ स्टार्ट होता है। रिलीजन लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन से पास होता है। रोज वही कहानी, रोज वही रूल, रोज वही डर, और दिमाग मान लेता है ये सच ही होगा। सेक्शन 4, फियर ऑफ गॉड इक्वल्स कंट्रोल। सच सुनो, ज्यादातर लोग भगवान से प्यार नहीं करते, वो भगवान से डरते हैं। नरक का डर, पाप का डर, श्राप का डर, सजा का डर, और जब डर होता है तो सवाल नहीं होते। फेयर बेस्ड रिलीजन फ्रीडम का दुश्मन होता है। सेक्शन 5, सीक्रेट बुक्स एंड ब्लाइंड फेथ। हर धर्म के पास होली बुक होती है। प्रॉब्लम बुक नहीं है, प्रॉब्लम है ब्लाइंड बिलीफ। जब कोई बोले इस बुक पे सवाल मत उठाओ, तो समझ जाओ ब्रेन वॉशिंग एक्टिव हो चुकी है। सच सवालों से घबराता नहीं, सिर्फ झूठ घबराता है। सेक्शन 6, हम सही बाकी गलत। ये लाइन हर धर्म में मिलती है, बस वर्ड्स चेंज होते हैं, और यहीं से हेट स्टार्ट होती है, वॉर स्टार्ट होती है, वायलेंस स्टार्ट होती है। रिलीजन अगर सच में भगवान का होता तो इंसान को तोड़ता नहीं, जोड़ता। सेक्शन 7, मोरालिटी का प्रोग्रामिंग। तुम्हें सिखाया गया ये पाप है, ये पुण्य है, ये गलत है, ये सही है, पर कभी नहीं सिखाया गया क्यों। मोरालिटी बिना लॉजिक के सिर्फ कंट्रोल होती है, इसलिए लोग गलत देखकर चुप रहते हैं, अथॉरिटी को भगवान मान लेते हैं, और जुल्म को भी जस्टिफाई कर देते हैं। सेक्शन 8, गॉड एज बिजनेस। सच कड़वा है, पर सुनना जरूरी है। आज भगवान एक इंडस्ट्री है। डोनेशन, फेयर मार्केटिंग, मिरेकल प्रॉमिसेस, ब्लाइंड फॉलोअर्स। जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा पैसा। स्पिरिचुअलिटी फ्री होती है, रिलीजन प्रॉफिटेबल होता है। सेक्शन 9, रियल स्पिरिचुअलिटी वर्सेस ब्रेन वॉश्ड रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी बोलती है खुद को जान, रिलीजन बोलता है मुझे मान। स्पिरिचुअलिटी तुम्हें फ्री करती है, रिलीजन तुम्हें लाइन में खड़ा करता है। यही फर्क है। सेक्शन 10, साइंस तुम रिलीजियसली ब्रेन वॉश्ड हो। अगर तुम दूसरे धर्म को गंदा समझते हो, क्वेश्चन को इंसल्ट समझते हो, डर के वजह से फॉलो करते हो, भगवान के नाम पे नफरत जस्टिफाई करते हो, तो सच सुनो, तुम भगवान के करीब नहीं, कंट्रोल के करीब हो। सेक्शन 11, पॉज मोमेंट। अपने आप से पूछो, अगर मैं किसी और घर में पैदा होता तो क्या मैं वही मानता जो आज मानता हूं। इस सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी बिलीफ सिस्टम हिला सकता है। सेक्शन 12, क्लिफ हैंगर एंडिंग। रिलीजन ने तुम्हें आइडेंटिटी दी,
मीडिया ने तुम्हें डायरेक्शन दी, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस ब्रेन वॉशिंग होती है पैसे और सक्सेस के नाम पे, और वही हम नेक्स्ट पार्ट में तोड़ने वाले हैं। पार्ट 4 मनी, सक्सेस और हसल ब्रेन वॉशिंग, लगभग 1.5 से 2 घंटे के नरेशन के लिए डिजाइन्ड। सेक्शन 1 पैसा एक टूल नहीं, पैसा एक बिलीफ सिस्टम है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया पैसा सब कुछ नहीं होता, ज्यादा पैसा लालच है, अमीर लोग गंदे होते हैं, और साथ ही ये भी सिखाया गया पैसा के बिना कुछ नहीं होता, रिस्पेक्ट पैसा से मिलती है, सक्सेस का मतलब पैसा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज लोग कभी सिस्टम को चैलेंज नहीं करते। सेक्शन 2 रिच वर्सेस पुअर, सबसे पुरानी ब्रेन वॉशिंग। तुम्हें लगता है मैं पुअर हूं क्योंकि मैं अनलकी हूं। सच ये है तुम पुअर हो क्योंकि तुम्हें पुअर सोचना सिखाया गया है। स्कूल ने सिखाया जॉब लो, सेफ रहो, रिस्क मत लो, अथॉरिटी को फॉलो करो। स्कूल ने कभी नहीं सिखाया पैसा कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे लोगों को यूज करता है, एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। ये इग्नोरेंस बाय डिजाइन है। सेक्शन 3 9 to 5 मॉडर्न स्लेवरी। सच सुनो, 9 to 5 जॉब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये मानना कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम अलार्म के लिए बेचते हो, बॉस के मूड पे जीते हो, सैलरी के वेट में मरते हो, और फिर कहते हो लाइफ स्ट्रगल है। नहीं, लाइफ नहीं, सिस्टम स्ट्रगल करवा रहा है। सेक्शन 4 हसल कल्चर, नया धोखा। अब नया ट्रेंड आया 24/7 ग्राइंड करो। इस हसल कल्चर ने एक नया ब्रेन वॉश किया। अगर थक गए तो तुम वीक हो, अगर रुक गए तो तुम लूजर हो, अगर एंजॉय किया तो तुम सीरियस नहीं हो। पर सच ये है थका हुआ दिमाग कभी क्लियर डिसीजन नहीं लेता। हसल कल्चर तुम्हें अमीर नहीं, एग्जॉस्टेड बनाता है। सेक्शन 5 फेक सक्सेस स्टोरीज। तुम रोज देखते हो 21 साल में करोड़, ड्रॉप आउट से बिलियनियर, जीरो से हीरो, पर तुम ये नहीं देखते 10,000 फेलियर्स, प्रिविलेज, लक, टाइमिंग। सक्सेस स्टोरीज सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं होती, वो एक्सपेक्टेशन का पॉइजन होती हैं। तुम अपनी रियलिटी को हेट करने लगते हो। सेक्शन 6 कंपैरिजन, साइलेंट किलर। सोशल मीडिया बोलता है उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं। तुम खुद को कंपेयर करते हो, लाइफस्टाइल, इनकम, फॉलोअर्स, बॉडी, लुक्स, और धीरे धीरे सेल्फ वर्थ गिरती है, ग्रैटिट्यूड मर जाता है, पीस खत्म हो जाती है। कंपैरिजन भी ब्रेन वॉशिंग है। सेक्शन 7 लोन्स, ईएमआई और ट्रैप। सिस्टम तुम्हें बोलता है अभी लो, बाद में चुकाओ। तुम फोन लेते हो, कार लेते हो, स्टेटस लेते हो, और लाइफ भर का स्ट्रेस ले लेते हो। डेट एक चेन है जो शाइनी दिखती है पर फिर जकड़ लेती है। सेक्शन 8 पैसा इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी इनकम से डिसाइड होती है, यह भी ब्रेन वॉशिंग है। इंसान का वैल्यू कैरेक्टर से होता है, अवेयरनेस से होता है, कॉन्शियसनेस से होता है, पर सिस्टम चाहता है कि तुम खुद को सिर्फ नंबर समझो। नंबर कंट्रोल करना आसान होता है। पॉज मोमेंट, डीप रिफ्लेक्शन। सोचो, अगर पैसा ना होता तो क्या मैं खुद को वर्थलेस समझता? अगर जवाब हां है तो समझ जाओ तुम ब्रेन वॉश्ड हो। सेक्शन 10 पैसे का असली सच। पैसा ना अच्छा है ना बुरा, पैसा सिर्फ एम्प्लीफाई करता है जो तुम ऑलरेडी हो। पर सिस्टम तुम्हें यह नहीं सिखाता, क्योंकि अवेयर लोग चीप लेबर नहीं बनते। सेक्शन 11 क्लिफ हैंगर एंडिंग। तुम्हें सिखाया गया क्या मानना है, रिलीजन, क्या देखना है, मीडिया, क्या चाहना है, मनी। पर सबसे डेंजरस ब्रेन वॉशिंग होती है फियर, ट्रॉमा और इमोशंस के थ्रू, और वही हम नेक्स्ट पार्ट में तोड़ने वाले हैं। पार्ट 5 लव, रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअल ब्रेन वॉशिंग। सेक्शन 1 प्यार तुम्हें किसने सिखाया? एक सच सुनो, तुम पैदा हुए थे बिना किसी आइडिया के कि प्यार क्या होता है। फिर धीरे धीरे मूवीज ने बताया, सॉन्ग्स ने बताया, स्टोरीज ने बताया, सोशल मीडिया ने बताया, और तुमने मान लिया यही प्यार होता है। पर सवाल यह है, क्या यह प्यार था या प्रोग्रामिंग? सेक्शन 2 बॉलीवुड एंड सिनेमा का सबसे बड़ा झूठ।
तुम्हें सिखाया गया प्यार इक्वल्स ऑब्सेशन, प्यार इक्वल्स पोजेसिवनेस, प्यार इक्वल्स सैक्रिफाइस, खुद को मिटा देना। मूवीज बोलती हैं अगर तुमने सब कुछ छोड़ दिया तो वही ट्रू लव है। सच ये है, ट्रू लव तुम्हें छोटा नहीं, तुम्हें बड़ा करता है। जो तुम्हारी आइडेंटिटी तोड़ दे वो प्यार नहीं, डिपेंडेंसी है। सेक्शन 3, मेरा ही होना चाहिए, कंट्रोल को प्यार बोल दिया। जब कोई बोले तुम सिर्फ मेरे हो, ये लाइन रोमांटिक लगती है, पर सच में ये ओनरशिप है। प्यार में फ्रीडम होती है, ब्रेन वॉश्ड प्यार में केज होता है, और जब केज नॉर्मल लगने लगे समझ जाओ ब्रेन वॉशिंग कंप्लीट। सेक्शन 4, फेयरी टेल एंडिंग्स का पॉइजन। हमेशा खुश रहेंगे, ये लाइन सबसे बड़ा झूठ है। जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ग्रोथ होती है, चेंज होता है, पर फेरी टेल्स ने तुम्हें सिखाया अगर प्रॉब्लम आई तो प्यार गलत था। इसीलिए लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं या टॉक्सिक रिलेशन में फंस जाते हैं। दोनों ही ब्रेन वॉशिंग का रिजल्ट है। सेक्शन 5, सेक्सुअल ब्रेन वॉशिंग, सबसे साइलेंट अटैक। इस टॉपिक पे ध्यान दो। तुम सोचते हो ये मेरी डिजायर है, पर सच ये है डिजायर भी प्रोग्राम की जाती है। एड्स, मूवीज, सॉन्ग्स, रील्स, पॉर्न, हर जगह सेक्स को सेल किया जाता है। दिमाग सीख लेता है अटेंशन इक्वल सेक्सुअलिटी, और धीरे धीरे रियल इंटीमेसी बोरिंग लगती है, फेक स्टिमुलेशन एडिक्टिव लगता है। सेक्शन 6, पॉर्न इक्वल्स डिस्टॉर्टेड रियलिटी। पॉर्न तुम्हें ये नहीं सिखाता रिस्पेक्ट, कनेक्शन, इमोशन। पॉर्न तुम्हें सिखाता है परफॉर्मेंस। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, पार्टनर इनएडिक्वेट लगने लगता है, सैटिस्फैक्शन कम होती जाती है। ये भी एक प्लान्ड ब्रेन वॉश है। सेक्शन 7, वैलिडेशन की भूख। लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, डीएम्स, तुम्हारी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड होने लगती है। तुम खुद से प्यार नहीं कर रहे, तुम अप्रूवल कलेक्ट कर रहे हो, और जब अप्रूवल ना मिले तुम टूट जाते हो। सेक्शन 8, सिंगल रहना फेलियर है। ये किसने बोला? सोसाइटी बोलती है शादी कर लो, सेटल हो जाओ, पर कोई ये नहीं पूछता तुम रेडी हो या नहीं। इसलिए लोग रिलेशनशिप में जाते हैं लोनलीनेस से भागने के लिए, सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए। ये प्यार नहीं, प्रेशर है। सेक्शन 9, रियल लव क्या होता है? रियल लव का मतलब होता है फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इमोशनल सेफ्टी, ग्रोथ। जहां तुम एक्टिंग नहीं करते, जहां तुम डर के साथ नहीं जीते। जो प्यार तुम्हारी इंडिविजुअलिटी मारे वो प्यार नहीं, ब्रेन वॉश है। सेक्शन 10, साइंस तुम रिलेशनशिप ब्रेन वॉश्ड हो। अगर तुम जेलसी को केयर समझते हो, कंट्रोल को कंसर्न बोलते हो, खुद को भूल के किसी और में जीते हो, ब्रेक होने से ज्यादा अकेला रहने से डरते हो, तो सच सुनो, तुम प्यार में नहीं, प्रोग्राम में हो। सेक्शन 11, पॉज मोमेंट। अपने आप से पूछो, मैं किसी के साथ हूं क्योंकि मैं उसे चाहता हूं या क्योंकि मैं अकेला रहना नहीं जानता? इस सवाल का जवाब बहुत कुछ बदल सकता है। सेक्शन 12, क्लिफ हैंगर एंडिंग। प्यार ने तुम्हें इमोशनली बांधा, पैसे ने तुम्हें बिजी रखा, रिलीजन ने तुम्हें डराया, पर अब भी एक सबसे पावरफुल ब्रेन वॉशिंग बची है, फियर, ट्रॉमा और सर्वाइवल मोड। पार्ट 6, डी ब्रेन वॉशिंग, माइंड अवेकनिंग प्रोसेस। सबसे पहला सच, तुम खराब नहीं हो। सबसे पहले एक बात क्लियर करो, तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम कंडीशनड हो। और जो चीज सिखाई गई है वो अनसिखाई जा सकती है। इसको कहते हैं डी ब्रेन वॉशिंग। सेक्शन 2, अवेयरनेस, जेल का गेट। जब तक इंसान को ये नहीं पता कि वो जेल में है, वो भागने का सोचेगा ही नहीं। इसलिए पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना, जज नहीं। अपनी सोच देखो, तुम किस बात पे गुस्सा होते हो, तुम किस बात से डरते हो, तुम किस बात पे रिएक्ट करते हो। रिएक्शन इक्वल्स प्रोग्रामिंग का सिग्नल। सेक्शन 3, ये सोच मेरी है या बोरोड। हर थॉट के साथ एक सवाल जोड़ो, ये थॉट आया कहां से? पेरेंट्स, रिलीजन, सोसाइटी, सोशल मीडिया, ट्रॉमा। अगर तुम सोर्स पहचान लोगे, थॉट अपनी पावर खुद खो देगा। सेक्शन 4, इंफॉर्मेशन फास्ट से निकलो। ब्रेन वॉश्ड दिमाग को इंफॉर्मेशन की ओवरडोज होती है। न्यूज़, रील्स, शॉर्ट्स, ओपिनियंस। अवेकनिंग के लिए कम कंज्यूम करो, ज्यादा रिफ्लेक्ट करो। साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर बनेगा। सेक्शन 5,
इमोशनल डिटॉक्स। हर डिसीजन इमोशन से मत लो। अगली बार जब गुस्सा आए, डर आए, हर्ट हो, वैलिडेशन चाहिए, रुको, सांस लो और देखो। इमोशन को ऑब्जर्व करने वाला इमोशन का गुलाम नहीं होता। सेक्शन 6, अथॉरिटी को भगवान बनाना बंद करो। कोई भी लीडर, गुरु, इन्फ्लुएंसर, आइडियोलॉजी तुमसे बड़ा नहीं होता। रिस्पेक्ट और सरेंडर में फर्क होता है। जहां सवाल मना हो, समझ लेना कंट्रोल शुरू। सेक्शन 7, आइडेंटिटी को धीरे धीरे लूजन करो। मैं ये हूं, मैं वैसा हूं, ये सब लेबल्स हैं। तुम लेबल नहीं हो, तुम अवेयरनेस हो। जितनी ज्यादा आइडेंटिटी टाइट, उतना ज्यादा कंट्रोल। सेक्शन 8, फियर से दोस्ती। फियर को खत्म मत करो, फियर को समझो। फियर बोलता है यहां ग्रोथ है। जो लोग कभी डरे नहीं, वो कभी बड़े नहीं हुए। डिफरेंस सिर्फ इतना है, ब्रेन वॉश्ड लोग फियर से भागते हैं, अवेयर लोग फियर के साथ चलते हैं। सेक्शन 9, कॉन्शियस लिविंग का मतलब। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं कि तुम जंगल में चले जाओ। अवेकनिंग का मतलब है चॉइस के साथ जीना, अवेयरनेस के साथ रिएक्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोचना। तुम सिस्टम में रह सकते हो, पर सिस्टम तुम्हारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। सेक्शन 10, एक सिंपल डेली प्रैक्टिस। रोज सिर्फ 10 मिनट, फोन बंद, आंखें बंद, सांस पे ध्यान और एक सवाल, आज मैंने क्या रिएक्ट किया और क्या कॉन्शियसली चूज किया। बस। रेवोल्यूशन हमेशा धीरे होती है। सेक्शन 11, साइंस तुम डी ब्रेन वॉश हो रहे हो। तुम नोटिस करोगे, तुम कम रिएक्ट करोगे, तुम सबको एनिमी नहीं मानोगे, तुम अप्रूवल के बिना जी पाओगे, तुम अकेला रहना सीख जाओगे। अकेला रहना मतलब लोनली होना नहीं, फ्री होना है। सेक्शन 12, पॉज मोमेंट, अवेकनिंग साइलेंस। सोचो, अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं जो मुझे सिखाया गया है, तो मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम बन जाओगे। सेक्शन 13, क्लिफ हैंगर टू फाइनल फेज। अब तुम जानते हो ब्रेन वॉशिंग क्या है, कैसे होती है और कैसे तोड़ी जाती है। पर एक लास्ट सच बाकी है। अवेकेंड लोग भी ट्रैप में फंस सकते हैं। ईगो का ट्रैप, स्पिरिचुअल ईगो, आई नो मोर का ट्रैप, और वही हम फाइनल पार्ट में तोड़ने वाले हैं। पार्ट 7, साइलेंट ब्रेन वॉशिंग, जो तुम्हें दिखाता ही नहीं। ये वो ब्रेन वॉशिंग है जो चिल्लाती नहीं, ये धीरे धीरे तुम्हें खोखला करती है। सेक्शन 1, सबसे खतरनाक ब्रेन वॉशिंग वो होती है जो तुम्हें नॉर्मल लगती है। ध्यान से सुनो, जो चीज तुम्हें जबरदस्ती करवाई जाती है उसके खिलाफ तुम लड़ सकते हो, लेकिन जो चीज तुम्हें नॉर्मल बना दी जाती है उसके खिलाफ तुम कभी नहीं लड़ते। और साइलेंट ब्रेन वॉशिंग का गोल यही होता है, तुम्हें लगे ही ना कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। सेक्शन 2, रूटीन इक्वल्स कंट्रोल। तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है? अलार्म, फोन, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, न्यूज, स्क्रॉल। तुम सोचते हो ये मेरी लाइफ है। सच ये है, ये डिजाइन्ड रूटीन है। जिस दिन तुमने अपना दिन खुद डिसाइड करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम कंट्रोल में आ गए। सेक्शन 3, बिजी रहना इक्वल्स सोच बंद। सिस्टम तुम्हें लेजी नहीं चाहता, सिस्टम तुम्हें बिजी चाहता है। क्योंकि जो इंसान थका हुआ होता है वो सवाल नहीं करता। थका हुआ दिमाग, ओवरलोडेड माइंड, कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए तुम्हें सिखाया गया बिजी रहना इक्वल्स प्रोडक्टिव रहना। सच, बिजी रहना इक्वल्स अवेयर ना रहना। सेक्शन 4, एंटरटेनमेंट का हिप्नोसिस। मूवीज, वेब सीरीज, रील्स, शॉर्ट वीडियोस। तुम सोचते हो बस टाइम पास है, पर हर कंटेंट तुम्हें क्या नॉर्मल है सिखाता है, तुम्हें क्या कूल है सिखाता है, तुम्हें क्या एक्सेप्टेबल है सिखाता है। धीरे धीरे तुम्हारी बाउंड्रीज शिफ्ट होती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सेक्शन 5, लैंग्वेज के थ्रू कंट्रोल। कभी ध्यान दिया, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं ताकि मीनिंग चेंज हो जाए। वॉर इक्वल्स ऑपरेशन, लाइज इक्वल्स नैरेटिव, कंट्रोल इक्वल्स सेफ्टी, स्लेवरी इक्वल्स जॉब सिक्योरिटी। जब शब्द बदलते हैं, सोच भी बदल जाती है। ये भी साइलेंट ब्रेन वॉशिंग है।
सेक्शन 6 कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया तुम्हें इंस्पायर नहीं करता, वो तुम्हें कंपेयर करवाता है। तुम हमेशा पीछे लगते हो, कम लगते हो, इनकम्प्लीट लगते हो, और जब तुम खुद को कम समझने लगते हो, तुम सिस्टम के लिए परफेक्ट हो जाते हो। लो सेल्फ वर्थ इक्वल्स हाई कंट्रोल। सेक्शन 7 सब ऐसा ही करते हैं। ये लाइन सबसे खतरनाक है। सब जॉब करते हैं, सब शादी करते हैं, सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब तुम सबके पीछे चल पड़ते हो, तुम खुद खो देते हो और तुम्हें लगता है तुम मैच्योर हो गए हो। नहीं, तुम प्रोग्राम्ड हो गए हो। सेक्शन 8 साइलेंट ब्रेन वॉशिंग का प्रूफ। प्रूफ लाउड नहीं होता, प्रूफ होता है तुम्हारा बिहेवियर। अगर तुम अपने सपने खुद छोटे कर लो, रिस्क लेने से डरो, अलग सोचने वालों को पागल समझो और सिस्टम को रियलिटी मान लो, तो समझ जाओ ब्रेन वॉशिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। सेक्शन 9 पॉज मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने आप से पूछो, क्या ये जिंदगी में जी रहा हूं, ये मेरी चॉइस है या सिर्फ डिफॉल्ट ऑप्शन? इस सवाल का जवाब तुम्हें या तो आजाद करेगा या तुम्हें डरा देगा। सेक्शन 10 क्लिफ हैंगर। तुम्हें अब तक दिखाया गया लाउड ब्रेन वॉशिंग, मीडिया ब्रेन वॉशिंग, रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग, साइलेंट ब्रेन वॉशिंग, लेकिन अभी भी एक लेयर बाकी है, सबसे पर्सनल, सबसे डेंजरस। तुम खुद अपने आप को कैसे ब्रेन वॉश करते हो? पार्ट 8 साइलेंट ब्रेन वॉशिंग, जो तुम्हें महसूस भी नहीं होने देती। सेक्शन 1 सबसे खतरनाक ब्रेन वॉशिंग वो होती है जो आवाज नहीं करती। ज्यादातर लोग सोचते हैं ब्रेन वॉशिंग मतलब कोई बोलेगा, समझाएगा, डराएगा। सच ये है, सबसे इफेक्टिव ब्रेन वॉशिंग वो होती है जो चुपचाप होती है। ना कोई गुस्सा, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई धमकी, बस नॉर्मल लगने लगती है। और जब कोई चीज नॉर्मल लगने लगे तो दिमाग उसे क्वेश्चन करना छोड़ देता है। सेक्शन 2 ये तो सब करते हैं, सबसे बड़ा झूठ। तुम ये लाइन रोज सुनते हो, आज के टाइम में ऐसा ही होता है, सब लोग यही कर रहे हैं, सिस्टम ऐसा ही है। ये सेंटेंस लॉजिक नहीं, ये सरेंडर है। जब तुम ये मानता हो, तुम अपनी पावर क्वाइटली छोड़ देते हो और सिस्टम जीत जाता है। सेक्शन 3 कंफर्ट जोन सॉफ्ट जेल। तुम्हें लगता है कंफर्ट फ्रीडम है। सच सुनो, कंफर्ट एक सॉफ्ट जेल है जिसमें जंजीर दिखती नहीं। सैलरी आ रही है, खाना मिल रहा है, एंटरटेनमेंट है, इंटरनेट है, इसलिए तुम सवाल नहीं करते। हिस्ट्री में हर बड़ा कंट्रोल कंफर्ट के साथ ही आया है। सेक्शन 4 डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स कंट्रोल। तुम्हारा दिमाग फ्री है, इसलिए उसे बिजी रखा जाता है। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, गॉसिप, कंट्रोवर्सी। तुम सोच रहे हो मैं रिलैक्स कर रहा हूं। नहीं, तुम थकाए जा रहे हो ताकि तुम गहरा सोच ही ना सको। सेक्शन 5 ओवर इंफॉर्मेशन का ट्रैप। पहले लोग अनजान थे, आज लोग ओवर इन्फॉर्म्ड हैं, पर सोचते कम हैं। जब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज्ड माइंड डायरेक्शन नहीं, ऑर्डर फॉलो करता है। सेक्शन 6 लैंग्वेज से कंट्रोल। ध्यान दो वर्ड्स पर, नॉर्मल, सक्सेसफुल, फेलियर, सिक्योर लाइफ, रिस्पेक्टेबल जॉब। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये मेंटल बाउंड्रीज हैं। जो इन बाउंड्रीज के बाहर जाता है उसे पागल बोला जाता है और लोग डर के मारे लाइन में रहते हैं। सेक्शन 7 इमोशनल कंडीशनिंग। तुम्हारा दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से कंट्रोल होता है। इसीलिए तुम्हें गिल्ट सिखाया गया, शेम सिखाई गई, कंपैरिजन सिखाया गया। तुम अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ देखकर जीने लगे और कंपैरिजन हमेशा तुम्हें कम महसूस कराता है। सेक्शन 8 बिजी रहना इक्वल्स प्रोडक्टिव का झूठ। तुम्हें लगता है मैं बिजी हूं मतलब मैं ग्रो कर रहा हूं। नहीं, बिजी रहना अक्सर एस्केप होता है सोचने से। सिस्टम चाहता है तुम थके रहो, तुम कंफ्यूज रहो, तुम डिपेंडेंट रहो, इसीलिए तुम्हें बिजी रखा जाता है। सेक्शन 9 साइलेंट ब्रेन वॉश का सबसे बड़ा साइन। अगर तुम अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो पर रीजन नहीं जानते, थके हुए हो बिना काम के और फिर भी चुप हो, तो सच सुनो, तुम फाइट नहीं कर रहे, तुम एक्सेप्ट कर चुके हो।
और एक्सेप्टेंस के बाद ब्रेन वॉशिंग कंप्लीट हो जाती है। सेक्शन 10 पॉज मोमेंट, बहुत जरूरी। 5 सेकंड साइलेंस। एक सवाल अपने आप से पूछो, मैं जो लाइफ जी रहा हूं, क्या ये मेरी चॉइस है या मैंने बस हां बोल दी? इस सवाल का जवाब तुम्हारी नींद उड़ा सकता है। क्लिफ हैंगर। अब तक हमने देखा मीडिया ब्रेन वॉश, रिलीजन ब्रेन वॉश, मनी ब्रेन वॉश, साइलेंट ब्रेन वॉश। लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल पार्ट, खुद को डी ब्रेन वॉश कैसे करें। क्योंकि सच ये है, जेल तोड़ना आसान है, पर जेल दिखे तब ना। पार्ट 9 फाइनल एंडिंग, डी ब्रेन वॉशिंग, अवेकनिंग। तुमने इस पूरी वीडियो में बहुत कुछ सुना। मीडिया के झूठ, सोसाइटी के रूल्स, रिलीजन का डर, मॉरालिटी का कंट्रोल, आइडेंटिटी का पॉइजन। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसे ब्रेन वॉश करती है, सवाल ये है क्या तुम अब भी सोने का नाटक करोगे। सच सुनो, ब्रेन वॉशिंग का सबसे डेंजरस स्टेज होता है जब इंसान कहे मुझे सब पता है पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस मोमेंट पे इंसान का दिमाग नहीं, उसकी आत्मा हार जाती है। रियल डी ब्रेन वॉशिंग क्या है? डी ब्रेन वॉश होने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब है सोचना शुरू करो, क्वेश्चन करना सीखो, रिएक्ट नहीं रिफ्लेक्ट करो। भीड़ से पहले सच चुनो। तुम्हारा काम लड़ना नहीं है, तुम्हारा काम जागना है। एक आखिरी सवाल, अगर कल से न्यूज़ बंद हो जाए, सोशल मीडिया खत्म हो जाए, रिलीजन का लेबल हटा दिया जाए, सोसाइटी का प्रेशर मिट जाए, तो बताओ तुम कौन हो? अगर इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो समझ जाओ तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ रोल्स दिए गए थे, पहचान नहीं। याद रखना, जो सिस्टम तुम्हें सवाल करने से डराता है वो सिस्टम तुम्हारा भला कभी नहीं चाहता। सच को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ झूठ को होती है। फाइनल मैसेज, गूज़बम्प्स एंडिंग। तुम्हें कोई आज़ाद नहीं करेगा, न कोई लीडर, न कोई भगवान, न कोई इन्फ्लुएंसर। आज़ादी एक ही दिन आती है, जिस दिन तुम कह देते हो मैं खुद सोचूंगा,